टॉपिक चल रहा था हम लोगों का एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल का इक्वेशन। देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास कुछ नया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो कि समीकरण पे आधारित होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण का मतलब होता है, देखिए एक इसमें एक रिलेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट में, ठीक है। दो अलग अलग एक्सप्रेशन को इक्वेट करके लिखा जाता है, और यहाँ पे देखिए चूँकि एक चर है इसलिए इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग कहेंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताए थे कि जो भी वेरिएबल होता है आप उसको जो है एक साइड में रखिए, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अपोजिट साइड में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -x आपको ये वेरिएबल है और ये 4x वेरिएबल है। आप इसको क्या कीजिएगा, एक साइड में रखिएगा। तो आप इसको लिखिएगा क्या, आप लिखिएगा 4x, ये -x इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, है ना। तो प्लस का x हो गया और इक्वल टू 7, ये -8 को आप राइट साइड में भेजिएगा तो प्लस का 8 हो गया, ठीक है। 4x और 1x स्क्वायर कीजिएगा तो 5x हो गया, और 8 साथ जोड़िएगा तो 15 हो गया। तो x का मान आपका आ गया कितना, 15/5, यानी कि काटिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो 3 आ गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए हैं, जो वेरिएबल टर्म था उसको एक साइड रखे हैं, LHS में रखे हैं, और जो कांस्टेंट है यानी जो नंबर्स हैं उसको हम लोग अपोजिट साइड में रखे हैं, है ना, यानी कि RHS में रखे हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इम्प्लाई का साइन लगाइएगा या फिर और लिखिएगा, दोनों में से कोई एक कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे कि हमारा आंसर सही है। तो इसके लिए आप लिखिएगा LHS में जो भी आपका टर्म है उसको लिख दीजिए। 4x माइनस का 8 है, ठीक है। तो 4 इंटू x का मान क्या लाए हैं आप, 3 लाए हैं, माइनस का 8, 4 3 12 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और RHS में देखिए, RHS में जो है आपका 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस x का मान क्या लाए हैं, 3 लाए हैं, तो 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे LHS और RHS दोनों बराबर आ गया है। यहाँ LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS के, यानी ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी x का मान निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, x वाले जो टर्म है उसको एक साइड रखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे राइट साइड में ब्रैकेट भी दिख रहा है, तो आप ब्रैकेट का भी काम कर लीजिएगा। तो आप इसको लिखिएगा 3x माइनस का 7 बराबर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 5 जब बोलिए 15, माइनस देखिए ये वाला माइनस लगाइएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस ब्रैकेट के सेकंड टर्म को भी, तो 3x हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब क्या कीजिएगा, x वाले टर्म को एक साइड ले जाइएगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा 3x माइनस 3x इधर आ जाएगा तो प्लस का 3x। हम बताए थे कि माइनस वाला जो होता है वो प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, अपोजिट साइड में जाता है, तो ठीक है। आप लिखिएगा फिर 15 माइनस 7 उधर गया तो प्लस का 7 हो गया। अब जोड़िएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6x इक्वल टू 20, 15 7 22 हो गया, ठीक है। चलिए 5 12, अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि इक्वेशन से हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। 22 अपॉन आप 6 कीजिएगा, काटिएगा तो 2 3 6, 2 से 11 2 22, है ना, ठीक है। तो इसका मान, इसका जो वैल्यू है वो आ गया 11/3, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, जो आप लाए हैं वो सही है या नहीं, वो वेरीफाई करने पे पता चल जाएगा। इसके लिए आप लिखिएगा LHS में जो टर्म है आप लिख दीजिए, क्या है बोलिए, 3x माइनस का 7 है, ठीक है। तो 3 इंटू x का मान क्या लाए हैं आप, 11/3 लाए हैं, तो 11/3 लिख दिए, फिर माइनस का 7, यहाँ से 3 से 3 कट गया तो 11
यहाँ पे 1 है, 11 इंटू 1 11, माइनस का 7, 11 में से 7 गया तो 11 माइनस 7 लिख दीजिए, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए राइट साइड में जो टर्म है उसको भी ले लीजिए। राइट साइड में जो टर्म है वो क्या है आपका 3 इंटू 5 माइनस का x है। ठीक है, 3 इंटू, चलिए 5 माइनस एक्स कीजिएगा तो 5 माइनस एक्स का मान क्या लाए हैं 11 बटा में 3 लाए हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, चूँकि देखिए इसके नीचे 5 के नीचे 1 होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रैकेट में आपका जो क्वेश्चन मतलब जो टर्म है वो क्या है भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो ये तो डायरेक्टली ये घटेगा नहीं, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में आपको फिर भिन्न का जो घटाव है उसका नियम हम लोग लगाएंगे, है ना। तो यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपको पहले एलसीएम लेना होता है। तो 1 और 3 का आप एलसीएम लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं घटेगा तो 5 के नीचे आपका 1 ले लिए। 1 और 3 का जो एलसीएम होगा 1 और 3 का 3 लीजिएगा, 1 से डिवाइड कीजिएगा, मतलब 3 को 1 से डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा। 3 को फिर जो भी आपका आएगा वो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, मतलब ये जो एलसीएम आप लिए, एलसीएम यानी लघुत्तम जो लिए हैं आप, ठीक है, उसके बाद क्या किए, डिनोमिनेटर को यानी जो हर में जो टर्म है उस डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं। ठीक है, एलसीएम से फिर जितना आपका क्वेसेंट आया है यानी जो भी भाग करने पे आया है, ठीक है, 1 के पहाड़ा में 3 बार में आया, 3 आया 3, तो फिर उस 3 को का मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, न्यूमरेटर से करेंगे, मतलब अंश से करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 3 5 से 15 आप लिखें। फिर देखिए 3 का डिवाइड 3 से मतलब 1 आया, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है, फिर 1 को आप वापस 11 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 इंटू 11 कीजिएगा तो 11 आएगा। ठीक है, 3 से 3 ये कट गया। अब डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं 15 में से 11 गया तो 4। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसका जो LHS जो था वो 4 था और RHS भी क्या है 4 है। तो LHS इक्वल हो गया किसके, RHS के, तो और ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, ये सब हम लोग क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वेरीफाई ऑल्सो, मतलब x का वैल्यू निकालें और उसको वेरीफाई भी करें। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन है आपके पास x माइनस 1/3 x माइनस 1/3, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 2/6 इक्वल टू प्लस 2/6। ठीक है, साथ ही साथ उसमें 3 एडेड है। चलिए ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें भी आपको x का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए हम आपको क्या बताया कि जो भी आप वेरिएबल लेके चल रहे हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल है, आप उसको जो है एक साइड रखिए। ठीक है, उसको क्या कीजिएगा, एक साइड रखिएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप रहने दीजिएगा राइट साइड में। तो देखिए आप इसको लिखिएगा x माइनस 1/3, ये वाला x से इंक्लूडेड टर्म है आपका, आप इसको लेफ़्ट साइड में ले आइए। तो x प्लस 2/6 माइनस में हो गया, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, ये 3 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हम आपको इसलिए बता रहे हैं, देखिए ये सब समीकरण का पार्ट है, इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 और 6 आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये भिन्न का घटाव के रूप में आ गया। ये भिन्न है क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। देखिए अंश बटा हर के रूप में है, इसलिए ये क्या है, भिन्न का घटाव, भिन्न है और बीच में घटाव लगा हुआ है, तो ये भिन्न का घटाव हो गया, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर मतलब जो आपका हर में जो टर्म है, हर में यानी नीचे वाला जो टर्म है उसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ये रूल है। तो आप जब एलसीएम लीजिएगा 3 और 6 का, तो बोलिए कितना आएगा,
6 आएगा, 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 ही आएगा। लघुत्तम तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। 3 और 6 का एलसीएम 6 हुआ। अब बताइए 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में आएगा। डिवाइड कीजिएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा, 2 आएगा। और वो 2 जो आया उसका मल्टीप्लाई किसके साथ? न्यूमरेटर टर्म के साथ, ठीक है। तो आप लिखिएगा 2 इंटू, ब्रैकेट में आप दे दीजिए, चूँकि 2 टर्म है माइनस के साथ है तो ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि जो आप लाए हैं 2 उसका मल्टीप्लाई पूरे न्यूमरेटर टर्म से होना है, ठीक है। फिर बीच में ये माइनस का टर्म आप लगा दीजिए। इसके बाद 6 का डिवाइड 6 कीजिएगा, 1 आया। 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर वाले टर्म से, न्यूमरेटर से, ठीक है। तो एज इट इज़ हो जाएगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करते हैं तो वो सेम नंबर लिखा जाता है। चलिए, साथ ही साथ ये जो माइनस है, इस माइनस को आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 2, आपके सुविधा के लिए हम लिख देते हैं इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए, आप जो है चाहते तो यहाँ पे डायरेक्टली -x और -2 भी लिख सकते थे। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू एक्स कीजिएगा तो 2x हो गया, 2 इंटू -1 कीजिएगा तो माइनस का 2 हो गया, ठीक है। फिर ये -1 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा तो -x और -2 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 3, ठीक है। अब बताइए क्या कीजिएगा, 2x में से x घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। -2 और -2 कीजिएगा तो माइनस का 4/6 इक्वल टू आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये कितना आसान बन गया, ये क्वेश्चन था, अब ये आ गया, ठीक है, इस फॉर्मेट में। अब देखिए इस फॉर्मेट में आने के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये आपको 3 के नीचे 1 ले लीजिए। पहले इसको समझने से पहले यहाँ समझिए कि अगर a/b इज़ इक्वल टू c/d अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि आप a को d से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इंटू डी इक्वल टू आप लिख सकते हैं b इंटू सी, ठीक है। यानी जो डिवाइड में होता है ना, देखिए ये डिवाइड में था b तो उधर जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई में बन गया, c इंटू बी हो गया ना, देखिए मल्टीप्लाई में चला गया। इसको आप b इंटू सी या c इंटू बी लिखिए। उसी तरह से यहाँ देखिए ये डिवाइड में d था तो इधर आया तो मल्टीप्लाई हो गया a इंटू डी। आप जैसा पढ़ चुके हैं कि जो भाग में होता है, डिवाइड में होता है, वो गुना में बदल जाता है, ठीक है। तो आप क्या किए, a/b था, b डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो c इंटू डी हो गया, c इंटू बी हो गया, c इंटू बी या b इंटू सी, हम डायरेक्टली लिख दिए हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से a इंटू डी के बराबर। चलिए अब बताइए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आप लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू एक्स माइनस 4, 1 इंटू एक्स माइनस 4 कीजिएगा तो एज इट इज़ 1 से चूँकि मल्टीप्लाई होगा तो टर्म सेम लिखा जाता है, ठीक है। कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप वही नंबर पाइएगा ना। 1 इंटू 7 कीजिएगा तो 7 ही आएगा। तो 1 इंटू एक्स माइनस 4 कीजिएगा तो आप x माइनस 4 ही लिखिएगा, इक्वल टू 3 इंटू 6 कीजिएगा, 34 18 हो जाएगा। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप x बराबर लिखेंगे, बोलिए, ये जो -4 है वो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इक्वल टू लिखिएगा, 18 प्लस का 4 आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 22, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है 22। आप इसको वेरीफाई भी करना है कि आप इसको कैसे, चलिए कैसे वेरीफाई करते हैं देखते हैं। देखिए आप LHS लेके चलिए, LHS में जो टर्म है क्या है बोलिए, x माइनस 1/3। ये जो भी आपका क्लास अभी हम लोग लेके चल रहे हैं ये सब बेसिक क्लास है, ठीक है। हर क्लास के लिए ये सब ज़रूरी होता है, ये सब मैथमेटिकल टर्म, इक्वेशन हो चाहे स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो। तो सभी बच्चे जो भी मैथ सीखने में जिनको परेशानी है, जो भी मैथ नहीं बना पाते हैं, वो हमारे वीडियो को देखिएगा, है ना। हर एक टॉपिक पे हम वीडियो लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसको बारी बारी से आप देखिएगा, फिर अपने अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये सब जितना भी क्वेश्चन है ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है।
चलिए, तो जो भी आप x का मान लाए हैं आप क्या कीजिएगा, उस x के जगह रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, x की जगह क्या रखिएगा, 22 रखिएगा, 22 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, आपके पास LHS में ही टर्म है ना, x माइनस 1/3, तो x माइनस 1/3 रखें। x का मान जो आप लाए हैं वो रखें यहाँ पे 22 माइनस 1/3, तो 12 कितना हो जाएगा बोलिए, ये 21/3 हो जाएगा ना, ये 21/3 इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, ये 7 आया, तो RHS का जो टर्म है ये भी 7 आना चाहिए। तो आप RHS में जो टर्म है आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। RHS का जो टर्म है वो क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3। चलिए, x का मान क्या है बोलिए, जो आप लाए हैं, आप क्या लाए थे, 22 लाए थे ना, 22 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 3 जो है वो बाहर है ना। अब बोलिए 22 और 2 कितना हो गया, 24, 24/6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24/6 यानी 4 प्लस 3 है ना, 4 3 कितना आ गया, 7। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो LHS है और RHS है वो बराबर आ गया। ठीक है, यानी जो हम बनाए हैं वो सही है, इसका आंसर आपका सही आ गया। ठीक है, आप अपना अपना कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिएगा, उसी तरह से अपने अपने बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, उसी तरह से वेरीफाई करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालना है, साथ ही आपको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो देखिए जैसा आप पढ़ चुके हैं, देखिए ये a/b इक्वल टू c/d के फॉर्म में है, आपको दिख रहा है ना, a/b बराबर c/d के फॉर्म में। तो आप इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए, a/b बराबर c/d। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इसलिए हम लोग ऐसा लगा रहे हैं। अगर बीच में इधर कोई टर्म होता तो हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये देखिए कम्प्लीटली a/b इक्वल टू c/d के टर्म में है, तब जाके हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू डी बराबर b इंटू सी करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, 5 इंटू, देखिए 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस करेंगे आप, 5 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर, ये बराबर फिर b इंटू सी, यानी ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 इंटू एक्स, 7x कर दीजिएगा, 7x भी लिख सकते थे। ठीक है, 5 इंटू एक्स कीजिएगा, देखिए ये ब्रैकेट का काम कीजिएगा आप, चूँकि ब्रैकेट में 2 टर्म है आपके पास, तो ये दोनों टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा ना 5, तो 5 इंटू एक्स कीजिएगा तो 5x हो गया, 5 इंटू -4 कीजिएगा तो -20 हो जाएगा, 5 को 20। ठीक है, और ये आपका कितना है, 7x। अब देखिए, ये हम आपको क्या बताएं, जैसा आप जानते हैं कि x वाले टर्म को, यानी जो भी आपका वेरिएबल वाला टर्म है, ज़रूरी नहीं है x ही रहेगा, क्वेश्चन में y z भी हो सकता था, तो उसको क्या कीजिएगा, एक साइड रखिएगा, कांस्टेंट टर्म जो संख्या है उसको राइट साइड में रखना है, मतलब कोई उसको विपरीत दिशा में रखना है। ठीक है, दूसरे साइड रखना है, तो आप इसको लिखिएगा 5x माइनस का 7x बराबर, ये -20 कांस्टेंट है, उसको राइट साइड में भेजे, मतलब दूसरे साइड में, तो 20 हो गया। अब आप इसको घटाइएगा तो कितना होगा बोलिए, एक प्लस में दूसरा माइनस में, प्लस माइनस रहने पे आप जानते हैं क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने के बाद फिर बोलिए कितना आएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2 होगा, 2x होगा, बट बड़ा कौन है इस पर भी ध्यान देना है, 7 बड़ा है, उसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस का साइन लगाइएगा, इक्वल टू आप 20 लिखिएगा। 2 से आप चाहें तो यहाँ डायरेक्टली काट सकते हैं 10 बार में, यहाँ से ये काट सकते हैं, नहीं तो ये भाग में जाकर भी 20/2 कीजिएगा तो 10 ही आएगा, तो ये तो -x के बराबर आया। तो x बराबर क्या करिएगा, ये जो माइनस है वो राइट साइड में चला जाएगा, तो माइनस का 10 हो गया। क्यों ऐसा किए, क्योंकि आपको तो x का मान निकालना है ना, -x का तो निकालना नहीं है, तो ये माइनस वाला टर्म है वो इधर चला गया। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे -x बराबर 10 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि आप इसको -1 इंटू एक्स लिख सकते थे, ठीक है, बराबर आप 10 लिख सकते थे, ठीक है। तो x बराबर अगर आपको निकालना रहेगा, कम्प्लीटली x का मान निकालना है, तो आप -1 को क्या कीजिएगा, उस साइड भेजिएगा। जो भी आप रूल पढ़े हैं वही रूल को आपको मतलब लगाना है, ठीक है। अब -1 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। अब 10 बटा -1 कीजिएगा तो ये तो 10 ही आएगा, 10 बार में कटा, मतलब 10 बटा में 10 ही होगा ना, और माइनस आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं आप, जो है 10 बटा -1 को -1 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लीजिएगा, वैसे भी समझ सकते हैं। तो -10 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 में, ठीक है। तो आप सीधा समझिए कि ये जो माइनस वाला टर्म था वो राइट साइड में डायरेक्टली माइनस यहाँ बना दिया, ठीक है। कैसे आया हम आपको बता दिए। मैथ में आप कुछ भी एक्स्ट्रा खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उसके पीछे जो थ्योरी है वो जानना होगा, आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग वेरीफाई नहीं किए हैं ना, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, क्या आप जो आंसर लाए हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके लिए आप क्या कीजिएगा, LHS लेके चलिए। LHS में क्या टर्म है आपके पास, 5/x है, तो आप 5/x का मान क्या लाए हैं आप, -10 लाए हैं। आप इसको काटिएगा 2 बार में तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। ये जो माइनस है ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखिए राइट साइड में जो टर्म है वो क्या है बोलिए, 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 7/x - 4, 7/x का मान क्या लाए हैं आप, यहाँ पर देखिए -10 -4, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 7 डिवाइडेड बाई -14, तो कितना आ गया, -1/2। आप देख पा रहे हैं दोनों का जो LHS और RHS है दोनों ही बराबर आ गया, यानी आप जो आंसर लाए हैं वो सही है, ठीक है। अगर वो गलत होता तो ये LHS और RHS वेरीफाई नहीं होता, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ये हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, आपको तो निकालना है x का वैल्यू, तो हम जैसा आप जानते हैं कि जो भी आपका वेरिएबल टर्म होता है उसको एक साइड रखना होता है और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड रखना होता है। तो आप इसको लिखिएगा 1/(x-3) बराबर 1/2, और ये 3/7 आपका प्लस का है जो कि राइट साइड में चला जाएगा इधर, तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3/7, ठीक है। अब बताइए क्या करिएगा, 1/(x-3) लिखिएगा बराबर 2 और 7 का LCM लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा। क्यों लीजिएगा, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, और भिन्न के रूप में साथ ही साथ घटाव है, तो भिन्न का घटाव लगाइएगा, यानी ये फ्रैक्शन भी है और साथ में ये सब्ट्रैक्शन भी है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि भिन्न का घटाव। अब भिन्न का घटाव करना होगा क्योंकि ये भिन्न के रूप में है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, LCM लेते हैं, किसका, डिनोमिनेटर्स का, यानी कि हरों का। तो 2 और 7 का LCM लीजिएगा तो कितना होगा बोलिए, 14 होगा कि नहीं होगा। चलिए, उसके बाद जो है जैसा आप जानते हैं LCM वाले टर्म को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करने का रूल है, ठीक है, यानी 14 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आपका LCM होता है उसको भाग करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो 14 बटा में 2 किए, 7 आया। अब ये जो 7 आया, क्वेसेंट आया, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा न्यूमरेटर से, ये नियम है, ठीक है, न्यूमरेटर से यानी अंश से गुना कीजिएगा। तो 2 के पहाड़ा में 14, 7 बार में 7 गुना 1 कीजिएगा तो 7 लिखिएगा, बीच में आप माइनस लगाइएगा। 7 का 14 का डिवाइड 7 से कीजिएगा तो 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स में आता है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले टर्म यानी न्यूमरेटर से कीजिएगा, 2 तिहाई
6 हो गया, 7 में से 6 घटाइएगा तो 1/14 आया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इधर आपका LHS में जो टर्म था वो 1/x - 3 था, बराबर कितना हो गया बोलिए 1/14 ये आया। इसके बराबर ये था और इसके बराबर ये हो गया। ठीक है, यानी इसके बराबर ये डायरेक्टली हम यहाँ से लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे वापस फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा, क्योंकि ये देखिए दिख रहा है आपको a/b = c/d के फॉर्म में है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लिखिएगा x - 3 = 14 × 1 यानी 14, यानी x बराबर हो गया 14 + 3 यानी 17 आ गया। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 17। अब इसको आप वेरीफाई भी करना है आपको। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए आप ले लीजिए LHS में लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है आप उसको लिख लीजिए। ये आपका टर्म है, क्या है 1/x - 3 + 3/7। 1/x का मान क्या लाए हैं आप बोलिए 17 लाए हैं ना, तो 17 हो गया, -3 + 3/7 हो गया। 1/17 में से 3 घटाइएगा तो आएगा 14 + 3/7। अब बताइए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 14 और 7 का आपको LCM लेना होगा, क्योंकि ये भिन्न है और भिन्न का जोड़ है ना। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन लगेगा, दोनों का डिनोमिनेटर्स का LCM लीजिएगा तो आएगा कितना बोलिए 14 आएगा। अब 14 का डिवाइड 14 से 1 आया, 1 × 1 किए तो 1 लिखे, प्लस 14 का डिवाइड 7 से तो 2 आया, 2 × आप 3 कीजिएगा तो 2 3 = 6 लिखिएगा, होगा ना। उसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 और 1 कितना हो गया 7/14 यानी कि 1/2 आ गया। अब देखिए ये RHS के बराबर है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा RHS में 1/2 पहले से अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास